खुशियाँ। और भगवान विष्णु चिंतन करते करते अचानक समाधि में चले गए और तब उनको सब कुछ दिखाई दे। जब आप चिंतन करेंगे ना तो आपकी जो तकलीफ है वो आपको समझ में आने लगेगी। अगर आप वास्तव में, और चिंतन करते समय मेरी एक राय रखिएगा, चिंतन अपने तरीके से मत करिएगा। आप अपने तरीके से करेंगे तो कभी आपको अपनी गलती दिखाई नहीं देगी। जैसे एक शिक्षक क्या प्रिंसिपल पद पर बैठा व्यक्ति मेरे बगल में बैठे हैं, मैं इनकी भाषा में आपको समझाता हूं कि अगर ब्लैक बोर्ड पहले से खूब भरा पड़ा हो, ये वो सब खचर पचर उसमें लिखा हो, तो उसमें अगर इनको भेजें उस क्लास में तो उसमें लिखेंगे क्या? वो पहले से भरा पड़ा है। तो अगर आप पहले से भरे हुए दिल के साथ चिंतन करेंगे तो उसमें भगवान कुछ लिख ही नहीं पाएगा। पहले उसको साफ करिए, ब्लैक बोर्ड को साफ करना पड़ता है। पहले स्वयं के चिंतन को साफ कर दीजिए, उसको एकदम कह दीजिए मेरी कोई चिंतन नहीं है, मेरे पास इतना ज्ञान भी नहीं है। अब हे मैया, यही भगवान विष्णु ने किया, हे मैया अब तुम ही रास्ता दिखाओ। हमारा चिंतन तो हमें और गहराई में ले जा रहा, तुम रास्ता। तब मैया प्रकट हो गई। लेकिन वो चूंकि चिंतन भगवान ने किया इसलिए सिर्फ उन्हीं को, जो भाव से माँ को पुकारता माँ उसी को दिखती है, सबको नहीं दिखेगी। इतना आसान भी नहीं है मेरी माँ। अरे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगी। एक जमीन के राष्ट्रपति से मिलना हो महाराज तो हर आदमी नहीं मिल सकता, वो तो पूरे संसार की राष्ट्रपति तो छोड़िए, कितने राष्ट्रपतियों की भी वो राष्ट्रपति है, उससे मिलना इतना आसान भी नहीं है। तो भगवान ने साधना की, वो दिखने लगी, बाकी किसी को नहीं दिख रही है, केवल भगवान विष्णु को दिख रही है। इसमें ब्रह्मा जी को भी नहीं दिख रही है। माँ तो प्रकट हो गई। भगवान ने पूछा ये क्या है माँ? कहने लगी कुछ नहीं है, तुम्हारा राग और द्वेष है। तो कहे मेरे में भी है, कहे वो सब में होता है। कहे कैसे मरेंगे? सीधे भगवान ने समय गंवाया नहीं कि कैसे मरेंगे, कि एक ही तरीका है ना, इनको मोहित करना पड़ेगा। ये तुमको मोहित कर रहे हैं, तुम इनको मोहित करो। तो कहे माँ कैसे? कहे ये तुम्हारी कमजोरियों को खेल रहे हैं। बड़ा ध्यान सुनिएगा, बड़ी गहरी बात है, समझ में आ गई जिंदगी बदल जाएगी। आपकी कमजोरी आपसे खेलती है, वो आपको अपना नचनिया बना के, एक तरह से बड़ा एक अजीब सा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो नचा रही है आपको। आप उसको नचाने की जिस दिन औकात कर लेंगे, कमजोरी तो आपके पैर पर गिर जाएगी। अपनी औकात को बढ़ाना होगा। थोड़ा शब्दों को मैं इसलिए सामान्य करके बोल रहा हूं कि आपके समझ में बात आ जाए। अपनी क्षमता को और वो साधना से बढ़ेगी। अपनी क्षमता को इतनी बढ़ाइए कि आपकी कमजोरी आपको कमजोर कर ही ना सके। तो भगवान से कहें कि ये तुमको मोहित कर रहे हैं ना, मोहित में तो 5000 वर्ष से लड़ रहे हो, इनको मोहित करना पड़ेगा। कहे कैसे? कहे इनकी कमजोरी इनको दिखा दो। कहे इनकी कमजोरी क्या है? कहे कुछ नहीं, ये राक्षसी वृत्ति है, इनके अंदर बहुत गंदगी है। जिसके मन में बड़ी गंदगी होती है वो राक्षस ही होता है महाराज। तो कहे किसी कोई भी गंदगी इनके सामने लाओ, ये कमजोर पड़ जाएंगे। कमजोरी आपको कमजोर करती है महाराज, इसलिए अपनी कमजोरियों को कम करिए। और कुल मिलाकर के मैया ने कहा तरीका, कहे कुछ नहीं, ये स्त्री को भोग्या समझते हैं, इनके लिए स्त्री एक पदार्थ है, तो मैं अपने को प्रकट करती हूं, फिर तमाशा देखना। और मैया ने कहते ही अपने आप को प्रकट कर दिया। मधुकैटभ ने देखा इतनी सुंदर, बस हो गया काम खत्म, हो गया काम खत्म। जब स्त्री में आपको भोग्या नजर आ गई, मां नजर नहीं आई। देखिए शास्त्र कहता है कि अपनी अर्धांगनी के सिवा, यानी अपनी पत्नी के सिवा बाकी सारी स्त्रियां आपके लिए माता स्वरूप हैं, और कन्याएं आपके लिए बिटिया स्वरूप हैं, और थोड़ी अगर बड़ी हैं तो आपके लिए बहन स्वरूप हैं। जिस दिन आपके चिंतन में ये स्पष्ट हो जाएगा, उस दिन आप स्वयं देव हो जाएंगे महाराज, स्वयं देव हो जाएंगे। वहां जैसे देखे अरे मैया, वो तो त्राहिमाम 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 पाहिमाम पाहिमाम, भगवान ब्रह्मा समझ गया मामला हल हो जाएगा, प्रणाम करने लगे, खूब खुश हो गए। लेकिन मधुकैटभ वो तो कहा अरे ये मिल जाए तो जिंदगी बन जाए। उनकी सोच अलगे हो गई। कहने लगे इसको पाना है। कहे पाने के लिए स्त्रियां किस चीज से प्रभावित होती हैं? तो राक्षसों की, देखिए वो भी इतना तो अकल वो भी रखते हैं। कहे ऐसे सीधे कहेंगे शादी कर लो तो ये मना कर देगी, इसको अपना प्रभाव दिखाना पड़ेगा। भाई प्रभावित करने का क्या तरीका है? एक तो आपके शरीर में सौंदर्य हो, हैं तो उन्होंने अपना और सुंदर स्वरूप बना लिया, प्रभावकारी स्वरूप। दूसरा कहें वैभव,
तीसरा, ताकत, हर आदमी इससे प्रभावित होता है, भाई ताकतवर है, वैभवशाली है, हर आदमी इसका सम्मान करता है, तो कोई भी प्रभावित हो जाएगा। स्त्री क्या, कोई भी प्रभावित हो जाएगा। तो कहीं यही अब करना है। तो उन्होंने विष्णु भगवान की ओर देखते हुए कहा, अरे सुनो, हम दाता हैं, जो चाहो हमसे मांग लो। हम तो दाता हैं, जो चाहो हमसे मांग लो। अब वैभव दिखाना चाह रहे हैं मां को कि देखो सारी दुनिया जिससे मांगती है उसको हम देंगे कह रहे हैं। तो भगवान विष्णु मां की ओर देखे, मां की बात उनको याद आ गई कि बस इनकी कमजोरी इनके सामने ला दो, काम बन गया। कहने लगा हम दाता हैं, मांगो। भगवान विष्णु ने देर नहीं की, कहे बस मैया की लीला चल रही है। भगवान देखिए, जो भक्त होते हैं मैया की लीला समझ जाते हैं, कहे बस मैया की लीला चल रही है। भगवान विष्णु ने कहा, अरे तुमसे क्या मांगे, तुम ही हमसे मांग लो। हैं, सारी दुनिया हमसे मांगती है और तुमको तो हम ऐसे ही मिल गए हैं, मांग लो। कहे नहीं नहीं, तुमसे नहीं मांगेंगे, हम तुमको देंगे। और उसकी कटाक्ष से देखे कि वो सुन रही है कि नहीं, और मैया तो मुस्कुराए पड़ी थी। तो कह रहे हम तुमको देंगे, तुम क्या दोगे हमको? 5000 वर्ष से लड़ रहे हो, मार पाए क्या? तुम क्या दोगे? हम देंगे। भगवान ने कहा अच्छा तो ठीक है, मांग लेते हैं। पलटोगे तो नहीं? कह रहे सवाल ही नहीं पैदा होता, मांगो। कहें बस और कुछ नहीं, हमारे हाथों से मारे जाओ, हमारे हाथों से मारे जाओ। अब ये फंस गए, कहे अगर मना करते हैं तो ये स्त्री पर बुरा प्रभाव पड़ जाएगा, कहेगी अरे तो बड़ा कायर है। तो अब इन्होंने गणित क्या लगाई, अहंकारी आदमी देखिए सही सोच रख ही नहीं पाता, यही तो दिक्कत। इसलिए अहंकार को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, तभी आप सही चिंतन कर पाएंगे। अब वो अहंकार में पड़ गए, कहने लगे अच्छा एक चीज बताओ कि हम तो तुम्हारे हाथ से मरने को कह गए, मरने को तैयार हैं, लेकिन अभी तुम भी तो एक वरदान हमको देने को कह रहे थे। देखिए अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, मरने से पहले हर आदमी अपनी बुद्धि अंत तक लगाता है। तो कहे तुम भी तो भगवान विष्णु कहे तुम तो मना कर दिए थे। कहे नहीं नहीं, अब हमको चाहिए, हमको भी वरदान चाहिए। भगवान विष्णु कह रहे बड़े पलटू हो, अभी तो कह रहे थे नहीं चाहिए, अब कह रहे हो चाहिए, तय कर लो चाहिए कि नहीं चाहिए। कहे नहीं चाहिए। कहे अच्छा बोलो। कहे ऐसी जगह हमको ले जाके मारो जहां जमीन हो, क्योंकि जानते थे चारों तरफ पानी ही पानी है। हाँ, पूरी बुद्धि लगाते हैं सब राक्षस, बड़े कमाल की चीज। हमको तो बड़ी हंसी आती है कि ये वरदान मांगते हैं कि अपनी मौत मांगते हैं। ये खुदे बताते हैं कि हमको ऐसे मारना, इनको लगता है हम वरदान। हर गलत आदमी यही सोचता है हम सही काम कर रहे हैं, हकीकत में वो अपना गड्ढा खोदता चला जा रहा है महाराज। हर काम से अपना गड्ढा और गहरा कर रहा है और उसको लगता है हम सही दिशा में। अरे तुम गड्ढा खोद रहे हो अपने लिए। ये वरदान भी मांगते थे, खुदे बताते थे हमको ऐसे मार देना। जैसे महिषासुर भी कहेगा हम सिर्फ स्त्रियों से, मैंने आपने तो बता दिया कि हमको स्त्री ले आओ, हमको मार डालो। आप रास्ता खुद बता दिए कि हम स्त्रियों से मारे जाएं। अभी उसकी भी कहानी शुरू होगी महाराज। तो कुल मिलाकर के उन्होंने कहा ऐसी जगह मारो। भगवान विष्णु ने देर नहीं किया, अपने जंघा को बढ़ाना शुरू किया और इतना दूर तक उनका जंघा। अरे भगवान विष्णु अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हर देव का अपना स्वरूप है। उन्होंने जंघा बढ़ाया महाराज, इतना जंघा बढ़ गया कि जल पूरी तरह से ढक गया। अब जल कहीं दिखिए नहीं, हर तरफ हमारे जो है यहां पर स्थिति ये हो गई कि भगवान ने कहा पृथ्वी दिख रही है, अब ये क्या करें। फिर इन्होंने इस मां की ओर देखा और वो मुस्कुराए पड़ी हैं। और उनकी मुस्कुराहट अभी एक गीत से मैं बताऊंगा, जब ब्रह्मा विष्णु महेश पहुंचेंगे मां के घर। अब वो आने वाली है कथा, बड़ा आनंददायक कथा है। देवी भागवत को तो बस पन्ने पलटते जाइए, आनंद ही आनंद है। तो उसके बाद जो है कहे अब इस पृथ्वी मिल गई, अब अपनी वचन पूरा करो। अंत में मधु कैटभ ने उस जंघे पे सर रख दिया और भगवान ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और एक ही झटके में मधु और कैटभ दोनों मारे गए। तालियों से स्वागत कीजिए, क्योंकि राग और द्वेष दोनों खत्म हो गए मां की कृपा से। मारे गए महाराज, अब दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। और एक बात यहाँ माताओं से मैं कहना चाहता हूँ, और माताओं से ही नहीं, छोटे बच्चों से भी, और हर उस बच्चे से जो मिट्टी खाने के शौकीन होते हैं। माताएं अक्सर गर्भावस्था में सोंधापन के चक्कर में मिट्टी खाने की उनको आदत पड़ जाती है। सोंधापन के चक्कर में मिट्टी खाने की आदत पड़ जाती है। और नहीं चाहिए, मिट्टी जो है अभक्ष है। क्यों नहीं खानी चाहिए? वो तो आप कहेंगे अरे हमसे कितने लोग कहे, हमने आज तक नहीं छोड़ा। हम आपको बताते क्यों छोड़ना चाहिए। मधु और कैटभ जब मरा
तो उसकी चर्बी, बड़ा विशाल शरीर था उसका, तो उसकी चर्बी पृथ्वी पर फैलती चली गई। अब आप कहेंगे उस समय तो जल था, पृथ्वी कहाँ थी? पृथ्वी थी महाराज, पृथ्वी समाप्त नहीं होती, जल उसको चारों ओर से ढक लेता है प्रलय में, पृथ्वी तो रहती ही है, लेकिन जो है क्या कहते हैं, ढका रहता है। तो पृथ्वी पर ये चर्बी जल पे से होती हुई पृथ्वी पर जाकर बैठ गई। उस दिन से पृथ्वी का एक नया नाम पड़ा, मेदनी। मेदनी, चूंकि ये उसके मेद से, उसकी चर्बी से पूरी तरह से आच्छादित हो गई, उसी दिन से मिट्टी अभक्ष हो गई। ये चर्बी है एक तरह से मधु और कैटअप की, ऊपरी हिस्सा उसका, इसीलिए मिट्टी अभक्ष है, उसको खाना नहीं चाहिए। आइए अब दूसरी कथा में प्रवेश करते हैं। थोड़ा कथाओं की स्पीड को थोड़ा और तेज करते हैं, क्योंकि आज बहुत सारी कथाएं मुझे उठानी थी और उठानी है। अब मधु कैटअप मारा गया, सब तरफ मां की जय जयकार हो गई महाराज, मां की जय जयकार हो गई। और मां की जय जयकार होते ही उसी समय शिव अपने को कैसे रोक पाते, वो भी चले आए। अब शिव भी आ गए, ब्रह्मा जी पहले से थे, भगवान विष्णु भी पहले से थे, और कुल मिलाकर के तीनों देव माता की स्तुति करने लगे। और मां ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम लोगों ने प्रकृति की रचना शुरू क्यों नहीं की? ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा कि तुम प्रकृति के रचनाकार हो, रचना करो। और अब मैं निवेदन करूंगा कि बहुत ध्यान से आप सभी सुनेंगे। डॉक्टर साहब बैठिए, एक बहुत सुंदर गीत, और वो आपके भाव को और हमारे भाव को और ब्रह्मा विष्णु महेश के भाव को प्रकट करने वाला हो। तो कुल मिलाकर के बड़ा सुंदर दृश्य होने जा रहा है। मां ने कहा तुम पृथ्वी को अब प्रकट मैं करूंगी, उसको अचल भी कर दूंगी, अब तुम सृष्टि की रचना करो। अभी थोड़ा उस गीत में समय है 2 मिनट का, मैं पहले उस भाव को क्रिएट कर दूं। तो कहे अब रचना करो। तो ब्रह्मा जी चरण पकड़ के मां को बैठ गए, कहने लगे मां कुछ समझ में नहीं आ रहा है, न पंच तत्व हैं, ये सृष्टि की रचना हो तो कैसे हो, कहीं कुछ तो है नहीं। मां मुस्कुरा दी। मां ने कहा अरे तुमको मैंने इसीलिए नियुक्त किया, अगर तुम ऐसी बात, अगर प्रिंसिपल ही डीआईओ उसको कह देगा जा करके कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि स्कूल को कैसे संचालित करूं, तो डीआईओ कहेगा अरे अब क्या कैसे होगा, जब प्रिंसिपल हाथ खड़ा कर रहा है। तो अब जिसको जो काम दिया गया वही कह रहा है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं। तो मां ने कहा ये तो बड़ी समस्या हो गई। मां ने तुरंत आंखों को हल्का सा झपकाया। मां को बहुत ज्यादा चिंतन नहीं करना पड़ता, वो महाशक्ति है। हल्का सा आंखों को एक पलक यूं किया और ऐसे खोला, गड़गड़ाते हुए एक बहुत बड़ा विमान आकर आकाश में स्थित हो गया। महाराज क्या भव्य विमान, उस विमान की क्या प्रशंसा मैं करूं। जो मैया की चीज है उसकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। इतना अद्भुत विमान ब्रह्मा विष्णु महेश भी देखने लगे। महाराज होता ना कोई बहुत बड़े आदमी की गाड़ी के आगे बड़ी से बड़ी गाड़ी छोटी लगने लगती है, तो ये तो मैया का आवाहन पर आया हुआ विमान। और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश से कहा जहां तुमको अच्छा लगे वहां बैठ जाओ विमान के अंदर। ब्रह्मा विष्णु महेश देर नहीं किए, अरे माँ का विमान है, देखना है कैसा होता है, हम लोगों के विमान तो इसके आगे कुछ है नहीं। तीनों लोग तेजी से उसमें प्रवेश कर गए और खूब आराम से तीनों बैठ गए। जैसे बच्चे माँ बाप के नई गाड़ी पापा ले आए तो बच्चे जाकर जरा बैठ जाते हैं, ये भी बैठ गए। आहा क्या बात है, मैया की गाड़ी है, मैया का विमान है। और माँ ने पलकें यूं की, कहना भी नहीं पड़ा, केवल पलकें यूं की और विमान तेजी से चल पड़ा। माँ अंतर ध्यान। अब ब्रह्मा विष्णु महेश सोच रहे हैं कि जैसे बच्चे जब पापा नई गाड़ी लाते तो उसे बैठ के बाहर देखते हैं ना, उसी तरह वो भी लोग देख रहे हैं। चलते 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 अचानक से क्या देखते हैं कि ब्रह्मलोक सामने आ गया। वहां एक ब्रह्मा जी, कल आपने जो प्रश्न पूछा था, वहां एक ब्रह्मा जी, आपने पूछा कि मतलब क्या पहले से भी कोई देव होते हैं? तो ये प्रश्न उन्होंने जो पूछा था उसका जवाब मैंने कहा था कल कथा में अपने आप आ जाएगा। फिर कल भी मैंने हल्का सा बता भी दिया था कि वहां एक और ब्रह्मा जी को दिखाई दिए। अब विष्णु भगवान भी देख रहे हैं, शंकर भगवान भी देख रहे हैं, ब्रह्मा भी देख रहे हैं कि अरे वहां एक ब्रह्मा जी हैं। और ब्रह्मा कमल के आसन पर बैठे हैं, बगल में ब्रह्माणी बैठी हुई हैं और सामने 4 वेद स्तुति किए जा रहे हैं और सारे देवी देवता हाथ जोड़े ब्रह्मा जी के सामने खड़े। अब विष्णु जी को पहले तो अचंभा हुआ, लेकिन वो कहते ना जब बराबर के लोग इकट्ठे होते तो थोड़ा हाथ से विनोद करते हैं।
और हर आदमी के हाथ से विनोद करने का स्तर अलग अलग होता है, जिसका तो भगवान विष्णु ने हल्की सी कोहनी मारी ब्रह्मा जी को, हल्की सी, कहे क्यों इतने दिन से हम लोगों को मूर्ख बना रहे हो, अगर वो ब्रह्मा है तो तुम कौन हो। मतलब देखिए मजाक, मित्र जब मिलते हैं तो अपने स्तर का, हर आदमी अपने स्तर का हंसी मजाक तो करता ही है, जब चार मित्र इकट्ठे होते हैं थोड़ा होता है। तो कह क्यों इतने दिन से बहुरूपीय, तुम ब्रह्मा कहाँ हो, ब्रह्मा तो वहां है, और अगर वो ब्रह्मा है तो तुम कौन हो, और अगर तुम ब्रह्मा हो तो फिर वो कौन है, जवाब दो। ब्रह्मा जी अब का बोले, खुदे हक्के बक्के है, कहे कहे अभी कुछ नहीं, मैया की लीला चल रही है, चुपचाप देखो। फिर विमान आगे बढ़ गया, कैलाश दिखा महाराज, वहां शिव बैठे हैं नंदी पे सवार मां गौरा के साथ, आगे गजानन सूढ़ हिलाते एकदम, है ना, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, है ना, आगे एकदम विशालकाय निकला हुआ उधर मस्ती से चले जा रहे हैं, उनके अगल बगल रिद्धि और सिद्धि, उनकी दोनों धर्म पत्नियां, उधर मां षष्ठी के साथ भगवान कार्तिकेय, उनकी धर्म पत्नी मां षष्ठी, देव सेनापति, और साथ में शिवगण। अब ब्रह्मा जी तो कुछ नहीं बोले, वो थोड़ा गंभीर थे, हर आदमी का अलग अलग नेचर होता है, वो ऋषि संत थे, लेकिन भगवान विष्णु थोड़ा सा शरारती तरह हैं, तो उन्होंने अब शिव को भी नहीं छोड़ा, कहा महादेव वही प्रश्न आपसे भी, कि अगर वो शिव है तो आप कौन, और अगर आप शिव हैं तो वो कौन। भगवान शिव मुस्कुरा दिए कि अच्छा अच्छा तुम्हारी भी बारी आ रही है, घबराओ नहीं। फिर विमान आगे बढ़ा, सामने बैकुंठ दिखने लगा महाराज, और सामने शेषनाग पर भगवान विराजमान। शेषनाग पर सिर्फ अधिकार भगवान विष्णु को ही है, इस पर भी बड़ी कथा है, अब किसी और दिन इस पर चर्चा होगी। शेषनाग वास्तव में है क्या? अगर संक्षिप्त में कहूं कि जो समस्याओं को अपने ऊपर उड़ाता नहीं है, जो समस्याओं को बटोर के उस पर बैठ जाता है, वही भगवान विष्णु बन जाता है महाराज। माने शेषनाग को भी उस पर शांताकारम, और शांताकारम कहां, भुजग शयनम, शांताकारम, और हम लोग डल्लभ के गद्दे पे, लेकिन हमारी स्थिति क्या है, अशांताकारम, अशांत है हम लोग, डल्लभ के गद्दे पे भी नींद नहीं आ रही, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा, अशांताकारम, है ना, डल्लभ के गद्दे पर, और वो शेषनाग पर शांताकारम। सीखना हो तो भगवान से सीखिए। अब भगवान विष्णु वहां दिख रहे हैं, लक्ष्मी जी दिख रही हैं, गरुण दिख रहे, देवर्षि नारद दिख रहे, सारे देवता खड़े हैं, ब्रह्मा जी भी नाभि से दिख रहे, शिव भी खड़े। अब तो सभी चक्कर आ गए कि मैया क्या लीला आज दिखाने पर लगी है। अब बारी शिव की थी, ब्रह्मा जी तो यहां भी चुप रहे, लेकिन शिव ने कहा नहीं छोड़ूंगा इसको, बहुत देर से पूछ रहा है, वो फलाने तो तुम कौन, तुम फलाने तो वो कौन, अब हम पूछते हैं। शिव ने कहा सुनो, अब तुम बताओ, अगर वो विष्णु तो तुम कौन, और तुम विष्णु तो वो कौन। सुनिएगा आदरणीय, बड़ा आनंद आएगा। अब भगवान विष्णु ने कहा अब इसका जवाब तो मैया देगी, है। तब तक विमान उड़ा और एक ऐसी जगह गया, आप जरा मैया के घर को देखिए, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, इस कथा के माध्यम से आज हम लोग मैया के घर पहुंच गए। तालियों से स्वागत करिए ना, ये कथा कितनी अद्भुत है, आज हम लोगों को मां के घर पहुंचा दी महाराज, मां के घर पहुंचा दी, मेरी मैया का घर आ गया, मणिमय द्वीप आ गया। मैं तो भावुक हो जाता हूं। उस स्थान पे जाने के लिए बड़े बड़े संत ऋषि महंत देवी देवता लालायित रहते हैं महाराज, लेकिन मां की कृपा के बिना उस स्थान को कोई जा नहीं सकता। अमृत की एक बूंद के लिए इंसान तरसता है, वहां तो अमृत का सागर लहरा रहा था। यह है मां का स्थान, मणिमय द्वीप। 9 दिन की कथा के बाद एक गीत बजाऊंगा महाराज, एक गीत बजाऊंगा, और उस गीत को बजाने से पहले आज एक गीत और बजाना अभी चाहता हूं, लेकिन ये गीत अभी वो नहीं है जो मैं अभी आपसे कह रहा था, लेकिन देखिए भाव जग जाता है, याद है ना। एक गीत बजाऊंगा कि मां को जाने से पहले, इसीलिए हर कथा में मैं मां से कह देता हूं, हर कथा में डॉक्टर साहब से मैंने कहता हूं कि जब मैं कथा करके उठता हूं तो पीछे जो मां का तस्वीर लगी रहती है, मैं मां से कहता हूं मां अब अगली कथा के लिए मेरे साथ चलो।
यानी माँ को भेजने से पहले मैं माँ को आने का न्योता दे देता हूं, क्योंकि माँ को मैं भेजना ही नहीं चाहता। तो मैं जिसको बहुत आदमी प्यार करता है उसको भेजना चाहता ही नहीं, तो मैं कहता हूं कि माँ जाने से पहले आने का न्योता आपको दे रहा हूं, क्योंकि आपको कौन भेजना चाहेगा। इसलिए ये गीत मेरे दिल को छूती है कि जाने से पहले आवे के न्योता। माने मां जाना नहीं, बस अगली कथा में के लिए चलो ना मेरे साथ, जाना नहीं है, तुम्हारी अंगुली पकड़ के मैं बैठा हूं, मुझे लेकर अब उस अगली कथा की ओर प्रस्थान करो। इसलिए मैं जाने से पहले तुम्हें आने का न्योता, तुमको भेजेगा कौन है ना, इसलिए भेज नहीं रहा हूं, आने का न्योता दे रहा हूं। विदाई के साथे न्योता आवे के बाटे, विदाई के साथे न्योता आवे के बाटे, हरात ही यारा हंसावे के बाटे, विदाई के साथे न्योता आवे के बाटे, हरात ही यारा हंसावे के बाटे। बेटवा हई हम तोहार तू हौ मयारिया, बेटवा हई हम तोहार तू हौ मयारिया, आके अचरावा ओढ़ावे के बाटे, विदाई के साथे न्योता आवे के बाटे, हरात ही यारा हंसावे के बाटे, हरात ही यारा हंसावे के बाटे। शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की। ये है मेरी मां, कौन इसको छोड़ेगा, कौन छोड़ना चाहता है। ब्रह्मा विष्णु महेश उसके दरवाजे पे पहुंच गए, दोनों तीनों उछल करके विमान से उतर गए, कहे रे मेरी मां का घर है ये, यहां आने के लिए कौन नहीं लालायित रहता है। बड़ी किस्मत वालों को नसीब होता है, बड़ा पुण्य इकट्ठा हो तो मां मिलती है। बहुत पुण्य चाहिए इसके लिए, बड़ा भाव चाहिए, मां ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। अब मां के मिलने के बाद फिर किसी और से मिलने की इच्छा बाकी रहेगी क्या। मैं तो इससे कहता हूं कि जब मेरी मौत हो तो दो लोग मेरे सामने आ जाएं। एक मेरी धर्म पत्नी जिसकी तस्वीर लगी हुई है, उसने मुझसे वादा किया है कि मैं पहले अगर गई तो जब आप आएंगे तो आपके लिए, मैं जब डायरेक्टर पद पे था, जब लौटा करता था तो तुरंत हाथ मुंह धोते ही गरम गरम चाय या कॉफ़ी लेके आती थी। तो मैंने मजाक में मैं कहता था कि जब मैं आऊँगा अगर तुम पहले चली जाना तो ज़रा चाय अच्छी बना के रखना या कॉफ़ी बना के रखना, और मैं आऊँगा तो सबसे पहले वही पीऊँगा। तो मुझे विश्वास है वो मुझे लेने आएगी और मेरी माँ आएगी। पहले अपनी पत्नी का हाथ पकड़ूंगा और फिर हम दोनों मैया का हाथ पकड़ेंगे और फिर मैया के साथ कहेंगे मैया ले चलो। ये मेरी इच्छा है, बाकी देखूं माँ क्या करती है। तो घर पे पहुंच गए तीनों लोग, माँ के घर पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पहुंच गए। अब सामने मां का घर दिखे तो कौन बेटा अपने को रोक पाएगा। भगवान विष्णु ने कहा चलो मां से मिले। ब्रह्मा जी ने कहा अरे ये महाशक्ति है, दरवाजे पर इतना आसानी से प्रवेश थोड़ी मिलेगा। कहे अरे बेटे को मां से मिलने से कौन रोक सकता है, हम लोग तो चलेंगे, अगर कोई रोकेगा तो वहीं बैठ जाएंगे, मां को पुकारेंगे, मां बुलाएगी अंदर, लेकिन चलना है, मां से मिलना है, मां से मिलना है, चलना है। और दौड़ते हुए वो तीनों अंदर की ओर जैसे ही प्रवेश किए, तीनों का स्वरूप बदल गया महाराज, स्त्री हो गए तीनों। लेकिन उनको इसकी परवाह नहीं थी।
उनको तो माँ से मिलना था। और डॉक्टर साहब आपके प्रश्न का जवाब, माँ के पास गए, माँ ने देखा, माँ तो हमेशा अपने बच्चों के लिए बाहें फैलाए रहती है। माँ ने कहा, अरे आओ आओ, बहुत देर कर दी आने में। माँ तो हमेशा यही कहती है, वो तो चाहती है कि हम अपनी गंदगी को साफ करें और उसके पास पहुंच जाएं। माँ बड़ी मर्यादित है, जब तक आप अपने को उस लायक नहीं बनाएंगे वो देखेगी, आपके तकलीफ को तड़पेगी भी, लेकिन वो गार्जियन तो है लेकिन थोड़ा कठोर तरह की गार्जियन है। वो अभिभावक है, लेकिन हम जो माँ बाप जमीन वाले ना, बच्चों की गलती के बावजूद उनको हम प्यार देकर के सच पूछे तो उन्हें बिगाड़ देते हैं। अगर बच्चा गलती करे तो थोड़ा कठोर बनना पड़ता है माँ बाप को। हमारी माँ हम लोगों की तरह गार्जियन नहीं है, वो हमारे तकलीफ से दुखी बहुत होती है, उसके आंखों से आंसू भी निकलता है, लेकिन वो कहती जब तक अपने को सुधारोगे नहीं, मैं नहीं आऊँगी, मैंने तुम्हें हर कुछ दिया है। मुझे वो कविता बहुत अच्छी लगती है कि प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको ना हो, समझो ये किसका दोष कहो। भगवान ने सब दिया है, सारे अधिकार आपको दिए, अब आप सही गलत आपको करना है, सही करिए, भगवान मिलेगा आपको। आप सही करेंगे ही नहीं महाराज, हैं धर्म करना हम लोगों ने छोड़ दिया महाराज, हैं हमारा जीवन जानते हैं जानवरों जैसा हो गया है। जानवर भी तो यही करता, सुबह उठते ही भोजन की तलाश में लग जाता है, यहाँ वहाँ से भोजन इकट्ठा करता है, कुछ खाता है, कुछ बच्चों को खिलाता है, और रात में जो है अपनी वंश वृद्धि के लिए प्रक्रिया करता है और सो जाता है। अगर यही हम भी कर रहे हैं तो अपने आप से पूछे फिर आप में और जानवर में अंतर कहाँ रह गया। अरे ये मानव शरीर कुछ ऐसा करने के लिए जो आपको मुक्ति दिला दे, बाकी का जिम्मेदारी कीजिए, कौन मना कर रहा है। परिवार है तो उसकी भी जिम्मेदारी का जो जरूरत है कीजिए, लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो, नेह कर लो भगवान से, कुछ तो समय ऐसा निकालो, है ना। जिसके पास असल में जाना है, हमको उसी के लिए समय नहीं निकल पा रहा है महाराज। लोग कहते हैं बस समय नहीं है, अरे वाह भैया, अरे एक दिन वाकई समय नहीं बचेगा। रावण भी कहता था कि ये तामसी शरीर से भजन नहीं हो रहा है, और जब मौत सामने आकर खड़ी हो गई तो कहता क्या है कि समय ही नहीं मिला। अरे समय नहीं मिला, भगवान तो इतना समय हमको देता है ना। कोई 60 साल जी रहा है, कोई 70 साल जी रहा है, कोई 80 साल, कोई 50 भी जी रहा है, लेकिन अगर हम कहते हैं जीवन का 5 दिन भी मिल जाए, हैं तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कितना समय है हमारे पास। जो सेना में जाते हैं, वायुसेना में जाते हैं, वहाँ सेकंड में गिनती होती है, क्योंकि एक सेकंड की गलती और पूरी की पूरी तहस नहस सब कुछ हो जाएगा। वहाँ घड़ी मिनटों में और घंटों में नहीं देखी जाती, सेकंड्स में देखी जाती है। हर सेकंड का महत्व होता है। किसने आपको रोका है अपनी भलाई करने से? किसने रोका है आपको? सारी चीजें आपके सामने, उसका उपयोग करिए ना, करिए ना धार्मिक अनुष्ठान, करिए ना लोगों को साथ अपने नाते। एक व्यक्ति न जाने कितनों को सही रास्ता दिखा सकता है महाराज, आप क्या नहीं कर सकते। आप अनुष्ठान करिए, आपके नाते रिश्तेदार इष्ट मित्रों को इसी बहाने जा कर के अहंकार मत रखिए। आप में बड़प्पन होना चाहिए महाराज। और मैं अपने बच्चे से भी कहता हूं, जब कोई छोटी बातों में उलझता है तो मैं कहता हूं कि तुम्हें आगे जाना है कि इसी के साथ उलझ के यहीं रहना है, बता दो। ये तो यहीं रह जाएगा, क्योंकि इसकी सोच यहीं तक की है। अगर तुम्हें आगे जाना है तो कहते ना, अपने जीवन को मैंने आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। अपने जीवन को हमने यूं आसान कर लिया। ये ना मां के सामने पहुंच गए ब्रह्मा विष्णु महेश, जाकर के एकदम लिपट गए महाराज। कहते ना, आके अचवा आंचल ओढ़ावे के बाटे, लिपट गए तीनों। अरे मां, और लिपटने के साथ तीनों ने अपना सर नीचे की ओर झुकाया। तो डॉक्टर साहब आपके प्रश्न का जवाब कि मां के दाहिने अंगूठे के नाखून में, मां के दाहिने अंगूठे के नाखून में उनको अनंत ब्रह्मा दिखे, अनंत विष्णु दिखे, अनंत महादेव दिखे, अनंत इंद्र दिखे, अनंत ब्रह्मांड दिखा महाराज। अनंत 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 इतना देखे कि ब्रह्मा विष्णु मैं चक्कर खाने लगे। अब उनको समझ में आ गया कि मैं पहला ब्रह्मा नहीं हूं। ब्रह्मा की भी एक उम्र निर्धारित है। देवी भागवत कह रहा, महाराज अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, उनका भी एक दिन अंत होता है।
फिर एक नया ब्रह्मा माँ के द्वारा प्रकट होता है। भगवान विष्णु भी एक दिन जाते हैं महाराज, ये देवी भागवत कह रहा है। मैं अपने मन से, मेरी औकात नहीं है मैं अपने मन से कुछ बोल पाऊं। आप देवी भागवत पढ़िए, उनकी भी एक उम्र निर्धारित है। केवल नित्या कौन है? तो वो है मेरी मां, नित्या है। इसीलिए तो मैं अपनी मां के बारे में कहता हूं, मांग सिंदूर विराजत। मेरी मां दिखती कैसी है? नित्या है, वो कभी भी नष्ट नहीं होती, सब उसमें समाहित हो जाता है प्रलय के बाद एक एक करके। और फिर जब उसकी इच्छा होती है, उसका मनोविनोद करना होता है, तो एक एक करके वो प्रकट करती है माँ। उसके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड, अनंत अनंत ब्रह्मा, अनंत अनंत विष्णु, अनंत अनंत महादेव नित्या है। और मेरी माँ इतना ब्रह्मांड की सारी शक्ति अपने में समेटे हुए, लेकिन कितनी सुंदर लग रही है। आइए ना देखते हैं क्या। मांग सिंदूर विराजत, टीको भिग मद को